गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज फिर एक ऐसी वीडियो पर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ कि जो दहशतगर्दों के बारे में और एक ऐसा फरिश्ता है जो भारत में आसमान से उतरता है और दहशतगर्दों को उड़ा ले जाता है। तो देखते हैं कि वीडियो में क्या है, इसमें मिलता है। खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सप्लोजन में, जो कि अफगानिस्तान की खबर आ रही जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, अब तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि इंडिया का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का जो एक नेटवर्क है वो इस वक्त सारी दुनिया में फैल चुका है। कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब खौफ है, डर है, दहशत है, वहशत है और बर्बरियत है, फस्तायत है और इस फस्तायत की ये नई हदों को छू रहे हैं। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे और ये अक्सर कहते रहता है। और ये उन्होंने पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन की। जो भारत की कोशिश थी उसमें भारत कामयाब जरूर हुआ है, अपनी कामयाबी क्लेम कर रहा है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल, लेकिन फिलिस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती लोगों ने नहीं की इतनी। इनके प्रधानमंत्री ने बोला कि हम हमास के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इनके प्रधानमंत्री ने बोला, पाकिस्तानी कौम को तो फर्क ही नहीं पड़ा। पाकिस्तानी कौम ने बोला भाड़ में गई हमास, भाड़ में गए फिलिस्तीनी। पार्टी के दिन पार्टी होगी, बाकी 364 दिन हम चाहे कंडेम कर लें, आज पार्टी करेंगे। जो तब्बा के नाच गाना और म्यूजिक बजाए, इससे भरपूर आप लोगों की यकजहती का एहसास हो रहा है पूरी कौम का कि आप लोग फिलिस्तीन के मामले पर, गाजा के मामले में कितने संजीदा हैं। नमस्कार दोस्तों, एक खबर आ रही है पाकिस्तान से और वो ये है कि मसूद अजहर, जो भारत का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, जिसे पाकिस्तान काफ़ी सालों से अपने यहाँ पाल के रखा हुआ था, उसकी हत्या हो गई है एक कार ब्लास्ट में। और ये कार ब्लास्ट कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के केपीके और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब हुआ है। हालांकि दोस्तों, भारतीय मीडिया काफ़ी सालों से, जब पुलवामा अटैक हुआ था और उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने जब बालाकोट स्ट्राइक किया था, तभी कहा जा रहा था कि मसूद अजहर इस एयर स्ट्राइक में मारा गया है, क्योंकि उसके बाद से पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई थी मसूद अजहर की। नहीं तो मसूद अजहर हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब ये न्यूज़ कंफर्म कर दी गई है कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कि मसूद अजहर अब मर चुका है। और दोस्तों, लगातार पाकिस्तान के बड़े बड़े अनमोल रतन, जिसे पाकिस्तान काफ़ी सालों से संभाल के रखा हुआ था भारत के खिलाफ, वे धीरे धीरे करके मारे जा रहे हैं, जिसे देख करके अब पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा चिंता में दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। हमारे ये जो हमारा अथक परिश्रम और कर्म है, ये तो जारी रहना चाहिए। नहीं कभी रुकता, थोड़ी कर्म कभी थोड़ी ना रुकता है। वो तो अंग्रेज न्यू ईयर मनाते हैं, हमारा तो आएगा नया साल, हम तब मनाएंगे जब हिंदू नववर्ष आएगा। सर, शुरुआत करते हैं। अगर आप इस प्रकरण का करें तो इसमें 3 अध्याय हैं और आज आपके चैनल पे खुलासा भी करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में करेंगे, वो पहले मसूद अजहर को निपटा दें। सर, ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे। अब इसके भाई तो वहीं निपट गया, खैर जो इसके भाई भतीजे थे वो भी वहां उसके साथ निपट गए। उसके बाद फिर ये बताया गया कि ये जी जख्मी हुआ है। ये आपको याद हो, ISPR ने बताया था जख्मी हुआ है, एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो, और इसका एक तकिया कलाम है, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। ये इसका तकिया कलाम है, हर चीज में बोलता था। कोई पब्लिक रैली इसने एड्रेस नहीं की, कोई इसका ऑडियो मैसेज नहीं आया, कोई इसका वीडियो मैसेज नहीं है, जबकि पब्लिक रैलियों में देखा जाता था, ऑडियो मैसेज आता था, वीडियो मैसेज आता था। तो संभवतः ये बालाकोट में, नहीं तो उसके बाद अस्पताल में जो भी बचा कुछ होगा वो निपट गया। नई साल की खुशियां जो हैं उन पर पाबंदियां लग चुकी हैं, तो इस वजह से मैं आपको ना तो इसकी मुबारकबाद दूंगा ना लूंगा।
और ये बड़ा अच्छा अमल है हुकूमत पाकिस्तान का कि नए साल की खुशियाँ जो हैं वो उनकी जो सेलिब्रेशंस हैं उन पर पाबंदी हो, क्योंकि बहुत सारे फ़िलिस्तीनी भाई जो हैं बड़े मुश्किल वक्तों से गुज़र रहे हैं। कौम को भी इस सिलसिले में यकजहती का इज़हार करते हुए तमाम शादी की तकरीबात के ऊपर डांस, नाच, गाना, म्यूज़िक भी बंद कर देना चाहिए। अच्छा, नहीं कर सकते? अच्छा चलो ठीक है, जो कर सकते हैं वो कर लें। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल, लेकिन फ़िलिस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती लोगों ने नहीं की इतनी। और जैसे आप पता है कि तमाम जो दावतें हैं उनमें सादगी का कोई तसव्वुर नहीं है। एक गरीब मुल्क है जो कि बड़े मुश्किल वक्तों से गुज़र रहा है, और शादी की तकरीबात में, संगीत की तकरीबात में, मेहंदी की तकरीबात में, ढोलकी की तकरीबात में, वह दीगर तकरीबात जो कि इस खित्ते के अंदर बड़े सग़ीर में रहने की वजह से अब नई दाखिल कर दी गई हैं, उनमें जो तब्बा के नाच, गाना और म्यूज़िक बजाए, इससे भरपूर आप लोगों की यकजहती का एहसास हो रहा है पूरी कौम का कि आप लोग फ़िलिस्तीन के मामले पर, गाज़ा के मामले में कितने संजीदा हैं। अगर ये कुर्बानी दे के दिखाओ ना बेटा, तो फिर मानूंगा तुम्हें, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारे अपने मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, असराफ की गुंजाइश नहीं। असराफ माने ओवर स्पेंडिंग। मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसके लिए जो है जी जो न्यूज़ आई है अनकन्फर्म न्यूज़ है। मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज़ की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज़ उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। वैसे कंफर्म न्यूज़ आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही आखिर, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि ये चीज़ भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से। लेकिन फिलहाल ये एक अनकन्फर्म न्यूज़ है। कई वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और जो लोग अभी इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं, तो पाक मीडिया, भारतीय मीडिया के सारे न्यूज़ देखी तो इसमें बताया गया कि समझाया गया कि भाई तो ये बात यही है कि भाई ये जो फरिश्ता है ना, कमाल के फरिश्ता यार आता है और दहशतगर्दों को उड़ा ले जाता है। और भारतीयों को पता है कि ये दहशतगर्द क्यों हैं और कैसे हैं, इनको हम ज़मीन से भी निकाल लेंगे। और दूसरी बात ये भी देखने को मिली कि भाई ये पाकिस्तान, दुबई से ये तो पाकिस्तान, भारत वाले यही कहते हैं कि पाकिस्तान को हम ब्लॉकमेट कर देंगे। तो सभी कहते हैं कि बाकी बात यह है कि भाई पाकिस्तान के साथ आप कौन खड़ा है। दुबई वाले अगर खड़े हैं तो वो कर्जा देते हैं बस, तो कर्जे के बारे में। और बाकी चीन वाले थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई इसमें जो कहा गया कि पाकिस्तान वैसे के नीचे जा रहा है और भारत बहुत ही तरक्की कर रहा है, तो इसके बारे में हम भी कहते हैं कि भाई सच्ची बात नहीं है। बाकी आपको सच्चाई इस वीडियो में क्या देखने को मिली, क्या बेहतर बातें की या इन लोगों ने, और क्या न्यूज़ सच्ची थी कि झूठी थी, ये आप सबको पता होगा। आपने वीडियो देखी, आपने अपने कमेंट में बताना है। बाकी तो दूसरी बात यह है कि भाई अगर ऐसा माहौल रहा तो फिर तो कोई हाल नहीं होगा। बाकी बात यह है कि उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय।